अस्सलाम वालेकुम जी। हम हाजिर हुए पार्ट 2 के साथ। ये उसी दिन की बात है जहाँ जब हम होटल पहुँचे थे। उसके बाद हमें भूख लग रही थी, रात का टाइम था, तो हमने बिरयानी ऑर्डर की। यहाँ की बिरयानी बहुत टेस्टी होती है, तो हमने सोचा थोड़ा डिनर कर लिया जाए, तो हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा वॉक कर लिया जाए, तो मैं नीचे गई थोड़ा वॉक करने के लिए, तो वहाँ पे लाइव बारबेक्यू हो रहा था। मे बी किसी का डिनर था जिसकी तैयारी हो रही थी और वहाँ पे बारबेक्यू हो रहा था, तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बनाई लूँ। तो यहाँ बारबेक्यू की मैंने वीडियो बनाई और साथ वॉक करती रही मैं अपना, क्योंकि खाना खाने के बाद रात के टाइम मैं वॉक ज़रूर करती हूँ कि भाई अभी जिम नहीं जा सकती, तो मैंने सोचा कि चलें वॉक कर ली जाए। तो मैंने वॉक की और उसके बाद फिर हम चले गए अपने अपने रूम्स में, और फिर हमें बहुत थकावट थी तो हम सो गए। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जी सुबह 7 बजे मेरी आंख खुल गई थी, पता नहीं क्यों मैं सो नहीं पाई और बहुत जल्दी मेरी आंख खुल गई। तो अब चलिए आपको नज़ारे दिखाते हैं कि सुबह सुबह चिलचिलाती धूप में नज़ारे कैसे नज़र आ रहे हैं। आप कश्मीर के नज़ारे देखें, दीर कोट कितना खूबसूरत लग रहा है और क्लाउड्स कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये ट्रीज़ और ये वेदर इतना अच्छा था कि धूप में भी आपको गर्मी नहीं लग रही थी, और ये बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे ये व्यू। तो मैंने कहा मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर। सुबह 7 बजे मेरी आंख खुल गई, सो गई थी जाते साथ ही, और फिर उठकर फ़ौरी तौर पे मैंने आपको सोचा कि व्यू दिखाया जाए। तो ये बालकनी से व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, तो आप सब भी इंजॉय कीजिए। और अब रेडी होते हैं जी जाने के लिए। तो हमने निकलना था क्योंकि हमने बनजोसा लेक जाना था, तो उसके लिए हम सब ने निकलना था। तो हम लोग रेडी हुए और मैंने कहा थोड़े से मैं ज़रा इसकी वीडियो बना लूँ। जो क्लाउड्स बहुत अच्छे नज़र आते हैं, ट्रीज़ और ये कश्मीर का पूरा व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आता। जी रेडी होने के बाद हम निकले थे कि हमारे एक जो अजीज़ है वहाँ रहते हैं, उन्होंने हमें ज़बरदस्ती कहा कि आपने नाश्ता हमारे साथ करना है। तो हम जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, तो आपको ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा उनके घर तक। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी वॉक भी हो गई, और वॉक करते करते हम गए जी उनके घर, और उन्होंने एक पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का एहतमाम किया हुआ था और बहुत ही लजीज नाश्ता था। और हमने वहाँ पे नाश्ता करने के बाद हमने फिर निकलना था बनजोसा लेक के लिए। उन्होंने बहुत हमें फ़ोर्स किया, तो हम चले गए उनके घर, और नाश्ता करने के बाद हम लोग निकले बनजोसा लेक की तरफ। और फिर खूबसूरत नज़ारे उनके घर की छत से नज़र आ रहे थे मुझे, जो हमारे अजीज़ थे। ये बहुत खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते हैं, इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। कश्मीर का जो लोग गए हुए हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरती है, कितनी मतलब एक यूनिक सी जो वाइब आती है ना आपको, तो बहुत ही आपको अच्छा एहसास दिलाती है जो। तो हम निकल गए बनजोसा लेक की तरफ। वहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके रावला कोट और बनजोसा लेक ये तकरीबन आसपास है। रावला कोट थोड़ा ऊपर है बनजोसा लेक से, लेकिन हमारा रावला कोट का भी प्लान था जाने का, लेकिन पहले हमने बनजोसा लेक जाना था। तो मैंने कहा साथ साथ आपको ये व्यू और ये पहाड़ और ये ग्रीनरी फिर कैसे आप देख सकेंगे, तो फिर घर बैठे बैठे आप भी इंजॉय कीजिए और ये खूबसूरत सा व्यू देखिए। हमने भी अपना आधा सा सफ़र ही किया था कि हमें एक बुजुर्ग मिले, तो वो हमसे रैंडमली आके बात करने लगे और अपनी एक नज़म सुनाने लगे। तो हमने भी कहा चले सुनते हैं उनकी नज़म। जिंदगी अंग्रेज वाली सुन्नत को खाली खाली, मैं तो रीड करता हूँ। जिंदगी नबी वाली सुख व चैन वाली, जिंदगी अंग्रेज वाली सुन्नत को खाली खाली। जो सुन्नत को बहाल नहीं करते हैं दरअसल वो अल्लाह को नाराज, जो सुन्नत को बहाल नहीं करते हैं वो दरअसल अल्लाह को नाराज करते हैं। जिंदगी मुसलमान की बड़ी शान वाली, जिंदगी मुसलमान की बड़ी शान वाली, खौफ खुदा वाली, रब से रिश्ता जोड़ने वाली, रब को राज़ी करने वाली और कुल को हासिल करने वाली।
इबादत इलाही और बंदू की खैर खाई, इससे मिलता है कुर्ब इलाही। इबादत इलाही और बंदू की खैर खाई, लोगों के काम आए, मखलूक के काम आए, किसी मुश्किल में फंसा हुआ उसकी हेल्प करें आप। इबादत इलाही और बंदू की खैर खाई, इससे मिलता है कुर्ब इलाही। कुर्ब इलाही से तल्लुक की मजबूती और दुनिया और आखिरत में मिलती है कामयाबी। असल कामयाबी आखिर की कामयाबी, वरना परेशानी फिर पशेमानी होगी। अगर करोगे फरमो बरदारी तो रब करेंगे करनवाजी। अगर करोगे फरमो बरदारी तो रब करेंगे करनवाजी। दिलों में मिले। तो थोड़ी सी रेस्ट के बाद, थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हमने फिर से अपना जो सफ़र था वो कंटिन्यू किया। और बारिश रास्ते में होने लगी थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और वेदर भी काफ़ी खूबसूरत हो चुका था यहाँ का, और ठंडा था और ठंडी हवाएं चल रही थी और साथ बारिश हो रही थी और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो हमें अपनी बंजोसा लेक, अपनी डेस्टिनेशन जाने के लिए थोड़ा टाइम अभी भी था। तो रास्ते में हमने कहा जो हम आइसक्रीम खाते हैं, तो हमने तो फिर आइसक्रीम इंजॉय की। और ये आइसक्रीम खाने के बाद फिर हमारा सफ़र कंटिन्यू हुआ। वैसे तो सफ़र कंटिन्यू था ही हमारा, हम मुसलसल अपने वेदर को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। ठंडा, बहुत ही खूबसूरत ठंडा मौसम था और आप लोग एंजॉय कर सकते हैं वेदर में अगर आप लोग वहाँ जाएँ। तो हम फिर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे, बंजोसा लेक। तो यहाँ पे हमने नाम तो सुना हुआ था, बट ये सिर्फ इतनी कोई एक्साइटिंग जगह मुझे तो नहीं लगी, बट इट वॉज गुड। यहाँ पे लेक है एक, यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, स्विंग्स हैं उनके लिए, छोटे छोटे स्टॉल्स हैं। तो ये सब है वहाँ पे जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं, अपने बच्चे ख़ास तौर पे बड़ा इंजॉय करेंगे। तो ये बस लेक का हिस्सा है। यहाँ पे बोटिंग करते हैं लोग, बोटिंग करते हैं। काफ़ी ज़्यादा रश भी था यहाँ पे, मेरे भी काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे क्योंकि वीकेंड था, तो वीकेंड पे हो सकता है रश हो वहाँ पे। तो रश था और वेदर भी काफ़ी अच्छा था। तो हमने थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक की, थोड़ा सा एंजॉय किया। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं वेदर को। तो हम लोग भी यहीं पे थे, हम लोग भी घूम फिर रहे थे, पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, थोड़ा सा इन्जॉय कर रहे थे वेदर को। ये देखिए रश में आपको ये दिखाती है यहाँ पे कितनी आवाम आई हुई है बंजोसा लेक पे, और काफ़ी ज़्यादा लोग थे, रश वश भी था काफ़ी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा, मैं रश को अवॉइड करती हूँ उसी जगहों पे। थोड़ा सा मैंने अपनी पिक्चर ली एक, और वो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। और बस हम थोड़ा सा ऐसे बैठे बातें करते, डिस्कशन करे थोड़ी देर। तो वेदर ऐसा हो रहा था, मुझे लग रहा था कहीं बारिश ही ना हो जाए। तो हम बैठे बस थोड़ी देर, हमने लेक के नज़ारे किए और आपस में थोड़ी बहुत बातें शातें की, पिक्चर्स वगैरह ली। तो अचानक से बादल काफ़ी गहरे होने लग गए थे, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं ना कैसा वेदर हुआ हुआ है यहाँ का। और जी जैसे ही मेरे हस्बैंड ने और मेरे कज़न ने बोटिंग स्टार्ट की और बारिश शुरू हो गई तब, और मैं उन्हें कह भी रही थी कि आप लोग छोड़ दें बोटिंग और वापस आ जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं अब तो हम भीग गए हैं बारिश में, तो अब हम नहीं आएंगे इतनी जल्दी। तो मैं उन्हें मुसलसल इशारे कर रही थी कि आप आएँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है वेदर अनप्रिडिक्टेबल होता है, और फिर ऐसी लेक्स वगैरह थोड़ी सी डेंजरस हो जाती हैं जब बारिश तेज़ शुरू हो जाए। और देखते ही देखते, आप यकीन जाने, आप देखते देखते बारिश इतनी तेज़ हो चुकी थी
ये देखिए आपको आवाज़ भी आ रही होगी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और ये मुसलसल बोटिंग कर रहे हैं और भीग भी गए थे सारे। और मैं इनको मुसलसल इशारे कर रही हूँ कि आप लोग आ जाएं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा स्केरी था मेरे लिए, क्योंकि स्केरी इसलिए आपको पता है जो सानिया है सवाद गुजरा है वो अभी तक हमारे माइंड से इस तरह गया नहीं, और उसको लेकर थोड़ा सा वाटर फोबिया हो जाता है आपको। तो मैं इस तरह बोटिंग वगैरह में तो नहीं इंटरेस्टेड थी, तो मैं उनको भी रोक रही थी। तो बस फिर बारिश तेज शुरू हो गई और हमने फिर जल्दी जल्दी वाइंड अप करके अपना जो है सफ़र फिर से शुरू किया वापसी पे, क्योंकि हमने घर जाना था वापस। और बारिश भी हो रही थी, रास्ते में तेज़ बारिश शुरू हो गई थी वहाँ पे, तो अब कोई चीज़ घूमने वाली रह नहीं गई थी। कहाँ घूम सकते थे क्योंकि बारिश जो तेज़ स्टार्ट हो गई थी। तो जी हमारा सारा प्रोग्राम जो था बारिश की वजह से हमें कैंसिल करना पड़ा। हमने रावला कोट आगे जाना था, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और थोड़ा ग्रीनरी है, लेकिन वहाँ पे कोई शेल्टर इस तरह नहीं है, कोई मतलब इस तरह कोई छत वगैरह नहीं है कि बारिश तेज़ शुरू हो तो फिर काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता। तो फिर हमें जो हमारे गाइड भी थे, हमारे अजीज़ भी थे, उन्होंने हमें कहा कि भाई आप ना जाएं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए फिर हमने वापसी पे अपना सफ़र दोबारा स्टार्ट किया, क्योंकि हमने घर जाना था। बस एक दिन का ही टाइम था, तो हमने उसमें जो एंजॉय करना था हमने कर लिया। और वापसी पे बारिश इस कदर तेज़ थी और दरियाए झेलम ये आप देख सकते हैं कितनी आबोताब के साथ और रवानी के साथ अपनी ये बह रहा है। और मुझे इतना डर लग रहा था, आप यकीन करें बारिश तेज़ हो रही थी और रोड्स इतनी मतलब ऊंची नीची ढलवान वाली ढलवान होती है, ऊंचाई होती है और पतली रोड्स, और इतना मतलब साइड पे ऐसे झेलम दरिया दरिया फुल मुझे लग रहा था उसमें पानी है, और काफ़ी मुझे डर लग रहा था। मुसलसल तेज़ बारिश हो रही थी और रोड भी स्लिपरी हो रही थी और थोड़ी सी लैंड स्लाइडिंग भी मुझे थोड़ी साइड में नज़र आई थी, लेकिन फिर भी मैंने फुल वीडियो बनाई। ये देखें बारिश, क्या आप देखें कि किस कदर तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। और मैं फिर भी वीडियो बनाई, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं। तो हमने बस घर ही जा रहे थे, लेकिन मेरी बस ये दुआ थी कि मैं खैर आफियत से घर पहुंच जाऊं। आराम से चलना है इस तरह का बारिश का मौसम हो रहा था, क्योंकि आपको पता है जब आप किसी भी ट्रिप पे होते हैं तो बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाए और रोड्स भी इतनी मतलब सही ना हो, मतलब खुली ना हो, तो फिर थोड़ा सा डर लगता ही लगता है ड्राइविंग में, और हादसात होने का डर भी लगा रहता है। तो बस इसीलिए बहुत एहतियात के साथ, बहुत दुआओं के साथ मैंने सोचा बस हम घर पहुंच जाएं। फिर ये देखें फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे ये दरिया वगैरह देख के थोड़ा वाटर फोबिया आजकल हुआ हुआ है। वाटर फोबिया इसलिए मुझे हुआ हुआ है, जैसे कि आपको पता है मैंने बताया था सानिया सवाद जो हुआ था, ऐसा अनप्रिडिक्टेबल सा था वो मोमेंट, और एकदम वो गए लोग 12-13 किसी ख़ानदान के लोग बेचारे नहीं रहे इस साने में। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा एहतियात कर रही थी, और थोड़ा सा मेरे माइंड में बीच ये चल रहा था। तो फिर जी हम आगे आ गए थे, तो यहाँ पे आप बादल देख सकते हैं कैसे नीचे आए हुए हैं और इस कदर प्यारे लग रहे हैं। नीचे कायदा आसमान से नीचे थोड़ा उतरे हुए हैं, या हम बहुत ऊंचाई पे थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे। और बारिश बहुत तेज़ थी, थोड़ा डर भी लग रहा था। तो लैंड स्लाइडिंग हुई भी थी, अभी नई तो नहीं हुई थी लेकिन पुरानी भी हुई हुई थी किसी जगह से, और पानी भी रोड्स पे बहुत बह रहा था और काफ़ी पानी खड़ा हुआ था, तो इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा था कि बस खैर आफियत से हम घर पहुँच जाए। तो बस इसी तरह करते हैं जी हम अपने घर पहुंच गए। और बस अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो काइंडली से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बस अब हम घर जा रहे थे अपना, तो बस ये लास्ट था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को खुदा हाफिज़ कहूँ, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हमारे यहाँ पे सफ़र हो रहा था ख़त्म, हम सब ने अपने अपने घर जाना था। और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।